गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। नतीजे ढेर सारे हैं, पहले शुरुआत करिए अच्छे नतीजों के साथ। गुड मॉर्निंग सर। छोटा सा पॉइंट, ये अडानी और बजट को लेके। आपको याद होगा हमने बजट पाठशाला किया था और उसमें सबसे बड़ा यही निकला था कि कोई भी टिंकरिंग ना हो टैक्सेस जो कैपिटल मार्केट्स के ऊपर है, तो बहुत अच्छा न्यूज होगा। आई डोंट नो अबाउट अडानी और जो सारा कुछ है, बट मुझे क्या लग रहा है कि सर अभी मार्केट का मूड 2 दिन में इतना खराब हो गया है कि अगर थोड़ा सा भी किसी के दिमाग में होता कि कोई टिंकरिंग करनी है, तो इस मार्केट मूड को देख के मेरे ख्याल में वो भी उनके दिमाग से निकल जाना चाहिए कि इस तरीके का मार्केट माहौल हो गया है कि अगर थोड़ा सा और टिंकरिंग कहीं से कर दिया तो आप सोचो कि मार्केट का क्या हाल होगा। सो आई थिंक, क्योंकि मैं तो हर चीज में अच्छी खबर ही ढूंढने की कोशिश करता हूं, तो आई थिंक दिस मे बी ऑल्सो गुड इन टर्म्स ऑफ बजट, कि कोई भी किसी के दिमाग में कोई भी टिंकरिंग का सवाल पैदा नहीं होना चाहिए जब 1 तारीख को बजट आएगा। वो मेरा पर्सनल विचार है सर। But focusing on the results, clearly, this time it has to be autos, sir. Autos, I think they could be the new leaders in terms of what they are doing. और मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूं कि हो सकता है कि 2023 could be for sectors और stocks जो ग्लोबली लिंक्ड है, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो मेरे ख्याल में 1.5-2 साल से नहीं चले हैं, जहां पे लोगों को बहुत क्वेश्चंस थे यार कि ग्लोबली डिमांड कैसा रहेगा, सेमीकंडक्टर्स इश्यू रहेंगे नहीं रहेंगे, करेंसी का क्या होगा क्या नहीं होगा। I think they are coming back. Of course, financials have done very, very well, but financials have got a bit expensive. और उसके सामने I think autos starting from Maruti, TVS Motors, Sona Comstar और any other, और आपने देखा कि किस तरीके से बेहद शानदार नंबर्स आए थे टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो से। टाटा मोटर्स अगेन सर, वी आर एज अ डिस्क्लेमर, आई एम पर्सनली इन्वेस्टेड वेरी वेरी बाय सिंस लास्ट 1.5 years। पैसा नहीं बनाया बट पूरा होल्ड करके बैठा हूं इस कंपनी को, जहां पे मेरा बहुत भरोसा अगले 5 साल के लिए। सो टाटा मोटर्स में सर अगेन JLR इज अ स्टोरी। JLR हैज डन वेरी वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ व्हाट देयर मार्जिन्स वर। 500 मिलियन पाउंड का कैश फ्लो करने लगा है। आई थिंक उनका जो कमेंट्री था वो बहुत बेहद शानदार था। ऑल टाइम हाई ऑर्डर बुक में बैठे हैं। सीवी ऑलरेडी 17-18% ग्रो कर रहा है, तो सीवी में कोई इश्यू नहीं है। और अभी भी स्टॉक सर आप सोचिए सर, ये 3,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बनाने लगा है। ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि 15,000 करोड़ का प्रॉफिट करेगा, तो आपको ये 10-12 टाइम पे ये कंपनी टाटा मोटर्स मिलता है। मगर इतना बेहतरीन कंपनी अभी भी कितना सस्ता मिलता है इस मार्केट में। बजाज ऑटो सर अगेन 24% वैल्यू ग्रोथ आया था। ऑफकोर्स उसमें फॉरेक्स और प्रोडक्ट मिक्स आया था, प्राइस हाइक नहीं लिए थे, बट इसमें बेहतरीन चीज क्या थी कि मार्जिन सस्टेन हो रहे हैं सर क्वार्टर क्वार्टर, और वाई एंड वाई तो इसके मार्जिन मेरे ख्याल में 400 बेसिस पॉइंट ऊपर थे। बट एज बायर्स आई एम, आई विल ऑलवेज गिव एन अपर हैंड टू टाटा मोटर्स जिसके नतीजे आए। बट ये बहुत शानदार चीप स्टॉक्स है इस मार्केट में जिस तरीके से देखा जाए। हमारा राजा हैज बीन डूइंग वेरी वेल सर सिंस लास्ट 1 or 2 quarters। इस बार भी अगर आप देखें हमारा राजा में, तो मार्जिन इंप्रूवमेंट जिस तरीके से हुआ, और अभी भी ये स्टॉक मेरे ख्याल में 11-12 टाइम पे ट्रेड करता है, तो सस्ता स्टॉक है, बट मार्जिन इंप्रूवमेंट बेहद शानदार हुआ। ऑफ कोर्स दे हैव बीन टॉकिंग अ लॉट इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे विल डू इन द लिथियम आयरन बिजनेस, बट ग्रॉस मार्जिन इनके ऑलमोस्ट 300 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हुए सर क्वार्टर क्वार्टर। और अगर आप देखें एबिटा 400 करोड़ के आसपास आया, जो 10% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर, और एबिटा मार्जिन ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हुए क्वार्टर क्वार्टर। सीएट में क्या इशू था सर पहले मैं ऑटो पे फोकस कर रहा हूं तो ऑटो के स्टॉक्स ही ले रहा हूं। सीएट में क्या इशू था, हमें सबको पता था कि हाँ भी कि मार्जिन इंप्रूव होंगे, बिकॉज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल सब गिर रहा है इनके लिए, बिकॉज क्रूड जिस तरीके से नीचे आया था, रबर जिस तरीके से नीचे आया था, तो वो कोई सरप्राइज नहीं था। बट जो एक नेगेटिव चीज आया था कि वॉल्यूम्स नहीं बढ़े हैं। वॉल्यूम्स अभी भी 6.5% नीचे है क्वार्टर क्वार्टर, जिसका इंपैक्ट आया। मैनेजमेंट ऑफकोर्स बोल रहा है कि आगे जाके भी मार्जिन इंप्रूव होंगे, बट आई थिंक इन सीएट एवरीवन इज वाचिंग आउट फॉर वॉल्यूम ग्रोथ जो हो। बट ऑटोस में अगर देखा जाए तो क्लियरली सर इट हैज टू बी टाटा मोटर्स एंड बजाज ऑटो। फार्मा में सर नंबर्स अच्छे हैं। डॉक्टर रेड्डीज ऑफकोर्स नंबर्स अच्छे थे, सिप्ला के नंबर्स उतने अच्छे नहीं थे। टोरेंट फार्मा इनलाइन नंबर्स थे। डॉक्टर रेड्डीज में क्या हुआ सर, रेवलीमेंट का रेवेन्यू बहुत ज्यादा आया, और रेवलीमेंट के कारण आपको नंबर्स इतने ज्यादा दिख रहे हैं। और डॉक्टर रेड्डीज में आज क्वार्टर से नहीं है सर, लास्ट 2-3 क्वार्टर से रेवलीमेंट का रेवेन्यू आ रहा है, और एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आगे जाके बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अगर आप देखोगे तो सर क्वार्टर 3 में मेरे ख्याल में 130 मिलियन जो आया वो सिर्फ रेवलीमेंट से आया, जो इनलाइन था क्वार्टर 2 के साथ। अगर उसको निकाल दिया जाए तो आपका मार्जिन 23% के आसपास दिखेगा। मैनेजमेंट का गाइडेंस 21-22% के आसपास रहा है, तो ऑल वेल विद डॉक्टर रेड्डीज। सिप्ला में सर इशू क्या रहा कि यूएस का बिजनेस 30% ग्रो किया, बट वो रेवलीमेंट के कारण था। बट डोमेस्टिक में ग्रोथ सिर्फ 2% का आया, जो मेरे ख्याल में स्ट्रीट जो एक्सपेक्ट कर रही थी 10% उससे नीचे था। सो ये ऑटो और फार्मा का मैंने आपको बता दिया सर, ये चीजें हैं। अगर आप बोलो तो फिर मैं हिट्स एंड मिसेस पे चालू करता हूँ। जी, तो सर टाटा एलेक्सी महंगा स्टॉक है, बट नंबर्स अच्छे आए थे उसके। सो $100 बिलियन क्रॉस किया पहली बार। मार्जिन अभी भी इंप्रूव कर रहे हैं, 30% मार्जिन पे है, विच इज अ ग्रेट थिंग, बट एक्सपेंसिव स्टॉक।
बट सर इस बार मैं आपसे बात बहुत बार कर चुका हूं कि पाइप्स कंपनी में, स्टील हो या पाइप हो, सुप्रीम इंडस्ट्रीज हो या ये जब सूर्य रोशनी का नंबर आया था, या भी जिंदल 100 का जो नंबर आया, आई थिंक दे हैव डन वेरी वेरी वेल। सो पाइप्स में बहुत कुछ हो रहा है सर। सेल्स 48% ऊपर था, EBITDA ऑलमोस्ट 142% ऊपर गया, मार्जिन 6% से 9.5% हुए YoY, इवन क्वार्टर क्वार्टर इंप्रूवमेंट हुआ। सो पाइप्स कंपनी में बहुत कुछ हो रहा है सर। सो दीज आर हिट्स इन टर्म्स ऑफ मिड कैप। मिसेस की बात करूं सर तो मैं बड़े बड़े स्टॉक्स ही ले रहा हूं। पतंजलि क्लियरली बहुत बड़ा मिस था इस बार। इसमें अभी मैनेजमेंट का कमेंट्री 8:30 बजे आया तो उन्होंने बोला कि इन्वेंट्री के कारण उनको फटका लगा इस बार फूड सेगमेंट में। बट फूड सेगमेंट सर जो 35% क्वार्टर क्वार्टर नीचे गया और उसके जो मार्जिन 25% कमाता था वो सिर्फ 10% रह गया। सो हमने सबको पता था कि एडिबल ऑयल बिजनेस अच्छा करेगा आगे जाके, बिकॉज उनको पिछली बार लॉस हुआ था, एनपीएम लॉस हुआ था, वो रिकवर हो गया। बट इशू एडिबल का नहीं था सर, इस बार इशू था फूड सेगमेंट का, जहां पे सब लोग बुलिश है पतंजलि पे, और ये मैनेजमेंट बोल रहा है कि आगे जाके मेरा कंसिस्टेंट मार्जिन 15 से 18% रहेगा, जो उन्होंने सुबह कॉन्फ्रेंस में बोला। और डिक्सन टेक्नोलॉजी सर अगेन बहुत बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है, पर नंबर्स देखिए सर, नंबर्स बहुत खराब आए थे और उन्होंने बहुत बड़ा गाइडेंस कट किया इस बार। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द नंबर्स, आई थिंक जो इशू रह रहा है कि उनको जिस तरीके से डिक्लाइन दिख रहा है, लाइटिंग में उनको 39% वॉल्यूम नीचे आया, टीवी एंड लाइटिंग में, मोबाइल में 43% क्वार्टर क्वार्टर नंबर्स नीचे आया। सो क्वेश्चन ये हो रहे हैं कि इनको इतना बड़ा वैल्यूएशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और जिस तरीके से गाइडेंस कट किया बाय द मैनेजमेंट, इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। ब्लू डार्ट के 3 क्वार्टर्स हो गए जहां पे मार्जिन नीचे आ रहा है सर। वर्धमान टेक्सटाइल्स का मार्जिन मालूम था हमें नीचे आएगा। नाउ द क्वेश्चन मार्क इज दैट एट 7-8 times अर्निंग्स मल्टीपल वेदर दिस बिकम्स अ बाय और नॉट। एक टाइम पे 25-26% मार्जिन करता था जो कमजोर हो गया, अभी 7.5% मार्जिन आ गए हैं। नो टेकिंग अवे दैट these are very very bad numbers from this company versus what people were expecting। और एक पूरे का पूरा जो केमिकल सेगमेंट है सर, केमिकल एग्रो, आई थिंक दे हैव नॉट डूइंग वेल, स्टार्टिंग फ्रॉम अतुल हुआ, रेलिस हुआ। तो बेस्ट एग्रो के नंबर देखोगे तो सर 53% क्वार्टर क्वार्टर डिक्लाइन आया, EBITDA 70% नीचे था और मार्जिन 26% के 17% हो गए बेस्ट एग्रो के। एंड इवन कंपनीज लाइक एप्कोटेक्स, तिरुमलाई, दे हैव नॉट डन वेल। सो अच्छे में ऑटो सर, बुरे में देयर आर लॉन्ग लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम डिक्सन हुआ, पतंजलि हुआ, वर्धमान हुआ, केमिकल कंपनीज। तो ये है आपके लिए कमजोर नतीजे, हिट्स और मिसेज आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वरिंदर, ये रिजल्ट्स का पूरा विश्लेषण देने के लिए हमारे दर्शकों को। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। मौरी कल सुबह नहीं अब सीधा मंडे। एक तो ये बीच में छुट्टी आ जाती है तो सारी कैलकुलेशन बिगड़ जाती है। कल नहीं, सोमवार सुबह पता चला, वो तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो बोल दिया। वरिंदर भी सुबह तैयार होकर बैठ गए कि यो कर रहा है। एक मिनट आप म्यूट पर है, एक मिनट जरा म्यूट करें। मैं तो 1 तारीख का वेट कर रहा हूँ सर, क्योंकि 1 तारीख को एक्चुअली मालूम चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सो दैट्स अ बिग डे। बिल्कुल 1 तारीख का आप इंतजार है, आपकी बजट की पाठशाला के बाद पूरा बजट का ऑनलाइन रियल टाइम बेसिस पर आपको विश्लेषण करना है, और खास तौर से बड़े बड़े नंबर्स। और मैं बताऊं आपको, जो 9 नंबर का फॉर्मूला, 9 नंबर का फॉर्मूला जो बजट की पाठशाला में आपने बताया, वो बड़ा सुपर हिट हो गया है। और कई लोगों ने मुझे मैसेज किया, बड़ा आसानी से याद हो गया, समझ में आ गया कि हम क्या देखना है। तो यही खासियत है वरिंदर की, डेटा क्रंचिंग इतने शानदार तरीके से करते हैं और आपके सामने रखते हैं, डर नहीं लगता।